अली नवाज अमान साहब, आज जो वज़ीर आज़म का फैसला है, जारी बात है उन्हीं का फैसला है, इस सेल की क्या इम्पार्शियलिटी होगी, और अगर ये हुकूमत के अंडर काम करेगा तो बेसिकली डिफीट्स द पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर कुछ उन वाहिद प्राइम मिनिस्टर्स में जिसने इसको अप्रिशिएट किया और इसको आगे ले जाने की बात की। दुनिया से आपको ये कहीं आवाज़ नहीं, और स्पेशली अपोजिशन से तो आनी ही नहीं थी, आपको पता ही है। दूसरा, इसका ये वे फॉरवर्ड है, ठीक है, और आपने शुक्र है हमारे कुछ मीडिया हाउसेस के मालिकान के भी नाम आए हैं, तो आपने नहीं वैसे ही बात करो, मीडिया हाउसेस के दिल पे नहीं देना, मीडिया हाउसेस के मालिकान के भी नाम आए हैं, तो आपने उस पर बड़ी अच्छी बात की कि डिक्लेयर्ड किसके और अनडिक्लेयर्ड, पहले तो ये डिस्कशन ही नहीं होती थी। चलो शुक्र उनका नाम आ गया, मतलब उनका नाम नहीं आ गया, मतलब आपने उसको क्लैरिटी दे दी। तो उसके नीचे अब सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो क्लियर होता है, विकीलीक्स है, सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड होता है, पनामा में अमीन और सादिक डिक्लेयर्ड होता है, पिंडोरा लीक्स में सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड होता है, और 3 जगह से वो क्लियर होके आ रहा है, जहां से कहीं से कोई आदमी पाकिस्तान में जिन की आपने देखा ही है रवायती तौर पे जो भी लीक्स हुई। आपने एक बड़े अहम आदमी का नाम मिस किया, पता आपको पता है, जरदारी साहब का नाम ना पैनमा लीक्स में था ना मंडोरा नहीं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर था और इन्होंने डाला था, पता नहीं ठीक था कि गलत था। मैं कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूं कि पैनमा में नहीं था, मैं उनका और बहुत जगह नाम था। अगर आप अब मैं कल शुरू हो जाते हैं, फिर सर इंग्लैंड से शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा महल है कि नहीं है, और उसके बाद जो उसकी आपके आते हैं पैसे उसको क्लेम भी किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो इम्पार्शियल हो नहीं सकता। और उसके बाद लेट्स सपोज ऑपोजिशन की बिल्कुल इसके ऊपर रिजर्वेशन हो सकती हैं कि अली डार की सही तहकीक नहीं होगी, हसन की नहीं होगी, हुसैन की नहीं होगी, मरियम की नहीं होगी, उनके एक और मरियम नवाज पनामा में आया था, पनामा भूल जाते हैं आप, क्योंकि यार अभी पंडोरा लीक्स की बात हो रही है। अली भाई यार कमाल हो गया, आप ऐसे मिक्स कर देते हैं हर चीज को, एक दूसरे से लेते हैं भाईजान, लेते हैं आईसीआईजे भाईजान, आईसीआईजी है, बट ये आप कॉन्टेक्स्ट में लेके चीजों को चले। नहीं परेशान आप है ना, क्योंकि जवाब आपसे बनेगा नहीं, चलिए आ जाते। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट्स ओपन, आप जाए कि हमारे खिलाफ गलत तहकीक हुई है, हमें गलत लगाया, पनामा में भी नाम गलत था, पिंडोरा में भी नाम गलत है, विकीलीक्स भी गलत थी, हमारे साथ बड़ी वो प्रोफेशनल किस्म के पॉलिटिकल किस्म की हमारे साथ पनामा के तो फैसले हो गए ना, जो गुनहगार होना था वो हो गया। हो देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो आया उसका प्लेटफॉर्म, जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की कि आपने 4 चीजों के नीचे इन्होंने प्रूव करना है, ठीक है, कि ये डिक्लेयर्ड थी कि नहीं थी। अगर ये इसके अंदर कोई टैक्स एविजन तो नहीं है, एफबीआर उसको प्रूव करेगी। अगर इसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग है तो एफआईओ से प्रूव करेगी। और अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसके अंदर उसके ऊपर कोई आ रहा है कि उसने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है उसके पास कोई इस तरह की, उसको प्रूव करेगी। रिजल्ट्स कौम के सामने लाए जाएंगे और उसके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। ये तो नहीं है, ये कमीशन तो किसी को सजा देने के लिए तो नहीं है ना, वो कमीशन सजा देगा ही नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए तो एक अलग काम होगा ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ट्वीट है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का है 2016 का। उसके अली नवाज अमान साहब ने मुझे कहा है कि मैं परेशान हूँ, शायद इस ट्वीट को पढ़ने के बाद वो परेशान हो सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, स्पेनिश मिनिस्टर रिजाइंस इन वेक ऑफ पैनामा लीक्स एंड नो इंक्वायरी कमेटी वाज नीडेड एज ही लॉस्ट ऑल मॉरल अथॉरिटी टू होल्ड द पोजीशन। जितनों के नाम आए इनसे इस्तीफे लेने पे। आइसलैंड आपने मिस कर गए, उसके अंदर एक और ट्वीट में मैंने एक बता दिया, आइसलैंड वाले ने भी किया था, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके दोबारा इंट्रो पे आता हूँ, दोबारा आपके इंट्रो पे आता हूँ। ये असेस तो करना है ना कि डिक्लेयर्ड किसके हैं, अनडिक्लेयर्ड किसके हैं। अच्छा। अगर किसी के अगर डिक्लेयर्ड है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे टाइकून मीडिया हाउसेस के मालिकान के नाम आ गए, हम तो उनको हाथ नहीं लगाते, हमें पीडीएमए में डाल देंगे दोबारा। आप तो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमारे जबरदस्ती नाम डाल दिए आपने। हम इस तरीके इंसाफ ही ने हर दफा साबित किया है। अलीम खान इसी केस में अंदर जाके बाहर आए हैं, बिल्कुल उन्होंने डिक्लेयर किए हुए उन्होंने डिक्लेयर किए हुए अपने एसेट 2015 से। अगर हम फिर भी समझते हैं, और अगर ये सेल ये समझता है, दोबारा मेरी बात फिर दोबारा शौकत तरीन साहब ने आके अपनी सारी की सारी जियो के प्रोग्राम के अंदर आके उन्होंने अपनी सारी की सारी क्लैरिटी दी। अगर ये सेल समझता हूँ कि क्लैरिटी, अच्छा मैं तो स्टैंडर्ड पे जा रहा हूँ ना अली नवाज अमान साहब, मैं उस स्टैंडर्ड पे जा रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेट कर दिए। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है इंक्वायरी कमेटी की। आपको आज हाथ खुल गए हैं थोड़े से, मैंने फिर उसी तरफ आता हूँ, क्योंकि जियो का इंट्रो ही बड़ा मजेदार था कि ये आपको चेक करना है कि ये डिक्लेयर्ड है। मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूं, तो यार मैं तो ऐसी बात, मैं तो इंट्रो पे जाऊंगा, आपने इंट्रो चला, तो मैंने ठीक कहा है, कह रहा हूं कि मैंने तो ठीक कहा है कि भाई डिक्लेयर्ड है अनडिक्लेयर्ड है तो फैसला होगा, वो बात ठीक है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये मेरी ट्वीट नहीं है,
ये मेरी यार मैं इस मुल्क को नहीं चला रहा ना वो जो कमेटी बनी है वो मेरी वजह से बनी है। ये मीठा आपने कड़वा थू है। नहीं यानी मैं अली भाई ये होता है लीडर, ये विजन होता है, आपको नहीं आप पहुंचे। मैं अली भाई से बड़ा हैरान हो रहा हूं कि आपने तो इंट्रो देकर इनका केस मजबूत किया है कि जिनके तहकीक करें कि हो सकता है कि ये सारे लीगल हों, हो सकता है इन्होंने डिक्लेयर की हों, हो सकता है जो बाहर पैसा ले गए हों वो इधर टैक्स दे के ले गए हों, तो इसलिए। लेकिन नहीं, ना ना ना, एक तो पहली बात ये अली भाई रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि मैं क्या मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। 3 तकरीरें भी की थी। जनाबे स्पीकर ये हैं वज़रा, ये भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। तो वो ये इमरान खान से पहले स्टेप में वो बहुत आगे थे, बाद में अच्छा सुन ले, मैं नहीं बोला उस वक्त, सुन लीजिए, माफी चाहता हूँ उस्ताद मुकर्रम। अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान साहब को कि अगले ही दिन इमरान खान साहब ने कहा था ये कुदरत का आज खुद नोटिस है, ये हाउस ऑफ शरीफ। इमरान खान साहब ने कैसे डिक्लेयर कर लिया था कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, उस वक्त डाकू हैं, या ये सारा इनका पैसा गलत है, कैसे पता चल गया? ये 4 सवाल जो आज अली अहमद कर रहे हैं, ये क्यों? आज वुज़रा को इस्तीफे देने चाहिए थे, हट जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम सारे बेगुनाह हैं, लेकिन इस तहकीक तक आने तक हमारे लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक हम छोड़ के एक साइड पे हो रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, आज इमरान खान साहब से मैं तवक्को कर रहा था, फवाद चौधरी साहब का नहीं, तवक्को कर रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप अपने अंडर एक GIT बनाएं और इन सारों का प्रोब करें और फिर आगे जाएं। यहाँ हम ज्यादती भी कर रहे हैं ना कि हम फौरी तौर पर, अभी 24 घंटे नहीं हुए इस रेवोल्यूशन में, वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट आ गई, इंस्पेक्शन कमीशन के अंडर एक सेल बन गया, उसके TORs बन रहे हैं, हम बहुत जल्दी बड़ा रैपिड रिस्पांस मांग रहे हैं के लिए। ये रैपिड रिस्पांस 22 साल मुझे मेरे इमरान खान ने सिखाया है। अच्छा, मैं कुछ नहीं करता। आप नहीं थे तब्दीली के नारों के साथ, मैं था, और मैं फख्र महसूस करता हूं, मैं नारे मारता रहा। देखिए मुझे कैसे दूर खड़ा कर दिया। नहीं, मैं काम पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं जनाब, नहीं पाकिस्तान के साथ। मैं कह रहा हूं कि आप उस पे कोई शक नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आज भी फख्र महसूस करता हूं कि इस तब्दीली उन नारों के साथ था, उन वादों के साथ था, उन दावों के साथ था जिनको मैं आज कहता हूं कि ये पूरे करो। ये इमरान खान साहब ने कहा था, फौरन कश्ती डूबती है तो वजीर मुस्ताफी हो जाता है, साइकिल पे फलाना जाता है, ये करता है, वो करता है, ये इमरान खान साहब ने सिखाया था, और हम चाहते थे कि ये यहां भी हो। तो आज इमरान खान साहब को अपने हुज्जत तमाम TOR बनते रहे, सारा कुछ कहते, मेरी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने अंडर बनाएं और इसके अलावा कुछ नहीं होना। मतलब आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये सेल सुल खुदा के लिए ना, इस पे क्यों बत्ती के पीछे अभी तो काम शुरू नहीं हुआ। नहीं, TORs तो बन गए ना, नवाज शरीफ साहब के भी 6 महीने बनते रहे, तो बने TOR पार्लियामेंट में नहीं। एक मिनट राणा साहब, TOR पार्लियामेंट देखें, यहाँ तो धरना हो गया था, इस्लामाबाद लॉकडाउन, दो जुमले जरा संभाल के रखिएगा। मेरी कोशिश नाकाम है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि रांझा साहब से माजरत के साथ, भाई अपने के साथ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज अल्लाह के नाम पे ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे GIT बननी चाहिए, और अगर वाजिद ज़िया साहब और पुरानी GIT बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। क्या बात, और फिर वो तक जबरदस्त मशवरे दे रहे हैं।